अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लर्निंग विद इफ्तिखार के साथ मैं हूं इफ्तिखार शाह। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सेंटेंस के बारे में और उसकी जो काइंड्स होती हैं उनके बारे में आपको समझाया था डिटेल में। तो आज से हम पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह डेली जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे। आज नाउन है तो कल प्रोनाउन होगी, वर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह आगे हम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट डेज़ में पढ़ते जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक नाउन है। तो नाउन बेसिकली क्या है? नाउन ए द डेफिनेशन पढ़ते हैं हम उसकी। द नाउन इज़ एन एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन एनी सेंटेंस। ये तो एक बुकिश डेफिनेशन हो गई। बेसिकली नाउन का क्या मकसद है, नाउन क्या किरदार अदा करता है पार्ट ऑफ स्पीच में। किसी भी चीज़ का जो नाम है उसको हम नाउन कर देते हैं। कि अगर कोई बंदा है उसको हम उसकी शनाख्त कैसे करेंगे? डेफ़िनेटली उसका कोई नाम होगा तो हम याद रख पाएंगे कि यार ये बंदा इस नाम से मुंसलिक है। इसी तरह जगह का कहते हैं कि जैसे हम बताएं कोई हमें जगह जो है जिस किसी जगह को नाम देना है ताकि हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है, इंडिया और इसी तरह काफ़ी ज़्यादा जगहें। तो तीसरी जो चीज़ आती है इसमें थिंग्स आती हैं कि हम कैसे याद रखेंगे यार किसी चीज़ का नाम। तो अगर किसी चीज़ को हमने नाम नहीं दिया हो तो हमें कैसे याद रहेगा कि ये इस चीज़ का भी कोई किरदार है कहीं पे। तो इसी तरह आइडिया है, आइडिया में ऑनेस्टी आ जाती है, फ्रेंडशिप आ जाती है, फ्रीडम, लॉयल्टी, इस तरह और भी ज़्यादा काइंड्स हैं। तो ये हमारी नाउन की डेफिनेशन थी। अब नाउन की जो है मुख्तलिफ़ काइंड्स हैं, मुख्तलिफ़ काइंड्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो अब वो पढ़ते हैं। तो जी नाउन की 8 काइंड्स होती हैं। मैं ये थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने की वजह से थोड़ा थोड़ा जल्दी पढ़ता जाऊंगा ताकि आप इजीली समझ जाएं। बाकी आप वीडियो पॉज करके जो है इजीली इनको रीड आउट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। 8 काइंड्स हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। ये डिफरेंट काइंड्स में ये डिवाइड किए गए हैं। कॉमन नाउन पढ़ते हैं। कॉमन नाउन ये है कि कोई भी आम जगह के हम जो है किसी का ख़ास नाम नहीं लेते उसमें। जैसे मैन हो गया, सिटी हो गया, रिलीजन, etc। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी भी स्पेसिफिक पीपल, प्लेस या थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी आप चीज़ ले लें, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन था, थॉमस एडिसन था, लंदन है, पाकिस्तान है, इंडिया है। तो ये एक स्पेसिफ़िक है, कोई कंट्री हमने नहीं किया हुआ इसको। तो अभी हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो इंटेंजिबल हो, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, तो नाउन उसको हम नाम ही देते हैं। जैसे हमने आखिर में पढ़ा था ना, आइडियाज़ टाइप चीज़ें जो होती हैं, जैसे बिलीव हो गया, लव हो गया, प्राइड, हैप्पीनेस, etc। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आता है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन को हम टेंजिबल नाउन काउंट कर सकते हैं, द थिंग्स दैट यू कैन टच। तो उसको हम कंक्रीट नाउन में काउंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं: समथिंग दैट यू कैन परसीव विथ योर 5 सेंसेस। अब जैसे एप्पल हो गया, लाइन हो गया, आइज़ हो गया, फ्लावर हो गया, इसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, जो है टच भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये इन्हीं में आ जाता है, एक और है काउंटेबल नाउन। जैसे काउंटेबल, कुछ चीज़ें काउंटेबल होती हैं, कुछ चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं। अब काउंटेबल नाउन क्या, जैसे हो गया जिनको हम गिन सकें। पेंसिल का प्लूरल भी हो सकता है, पेंसिल्स हो सकती हैं। एप्पल का प्लूरल बहुत ज़्यादा से है, एप्पल्स भी हो सकता है। ट्रेन है, क्लॉक है, तो इन सब के प्लूरल होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन ये होता है दैट कांट बी काउंटेड, हम उनको गिनती नहीं कर सकते। जैसे मिल्क हो गया, दूध हो गया, दूध को आप गिनती नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। इसी तरह म्यूज़िक हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, सिनोराइज, ये अनकाउंटेबल हैं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो इसके बाद जो है
कंपाउंड नाउन आ जाता है। कंपाउंड नाउन का क्या मतलब होता है? मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स। अब जो जैसे आपने सिलेबल पढ़े हैं, सिलेबल को आप एक कंसिडर कर लें कि इनमें जो है 2 और 2 और मोर वर्ड स्मॉलर वर्ड्स जो हैं वो सेपरेट वर्ड्स होते हैं, लेकिन जब वो मिलकर एक वर्ड बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे टेक्स्ट बुक, अब टेक्स्ट एक अलग वर्ड है, बुक एक अलग वर्ड है। इसी तरह स्नो बॉल, स्नो एक अलग वर्ड है, बॉल एक अलग वर्ड है। इसी तरह सी फूड, सी अलग वर्ड है, फूड अलग है। इसी तरह सनफ्लावर, सन अलग है, फ्लावर अलग है। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? रेफ़र टू अ ग्रुप ऑफ थिंग एज वन होल। अब कोई भी चीज़ को हम इस तरीके से रेफ़र करें कि हम उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें हों उसमें, लेकिन हम उसको एज अ वन यूनिट काउंट करें। जैसे बंच हो गया, बंच में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ऑडियंस हो गया, अब ऑडियंस में मेल हैं, फीमेल हैं काफ़ी सारे, तो उनको हम ऑडियंस में काउंट करेंगे चाहे जितने भी हों। उसके इसी तरह फ्लॉक हो गया, ग्रुप हो गया, फैमिली हो गया। तो उसके बाद आ जाता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन ये होता है कि किसी भी वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स को या आइडिया को रेफ़र करता है। कोई भी एक आइडिया हो या एक नाम हो या उसके अलावा एक चीज़ हो। जिस तरह एक को हमने कंसिडर किया केट को, केट हो गया। उसके बाद डॉग, शिप, मंकी, हीरो, ईटीसी। इसी तरह एक को जब हम सिंगल यूनिट उनको काउंट करेंगे तो वो हमारे सिंगुलर नाउन कहलाएंगे। इसी तरह प्लूरल नाउन आते हैं। प्लूरल नाउन हम उनका जब प्लूरल बनाते हैं कि हम एक यूनिट उनको काउंट नहीं कर रहे, हम उनको एक से ज़्यादा यूनिट काउंट कर रहे हैं। जैसे डॉग का हमने सिंगुलर नाउन में पढ़ा, यहाँ पे प्लूरल में क्या होगा? डॉग का डॉग्स होगा, कैट का कैट्स होगा, शिप का शिप्स होगा, बेबी का बेबीज़ होगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और समझ में आया या कोई भी आपको इसमें मुश्किल पेश आई तो कमेंट करके आप वो चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।